चुनाव आयोग की ओर से तारीखों की घोषणा के साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक अखाड़े में मुकाबला आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच है। तीनों को चाहिए तो बस एक चीज, और वो है देश की राजधानी की सत्ता। आम आदमी पार्टी के हिसाब से जीत उनकी तय है, तो वहीं लंबे अरसे से वनवास झेल रही भारतीय जनता पार्टी और 12 सालों से सत्ता से महरूम कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। 2020 में 70 में से 62 सीट लाकर तूफानी जीत का स्वाद चख चुकी आम आदमी पार्टी के लिए इस बार के चुनाव आसान नहीं होंगे, खासकर उनके मुखिया और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए। शराब घोटाला, शीश महल, दिल्ली वालों से किए अधूरे वादों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी हमलावर है। ये चुनाव कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य और इंडिया गठबंधन में उनके वजूद को भी तय करेगा। आइए समझते हैं। 2024 आम आदमी पार्टी के लिए उथल पुथल भरा साल रहा। पिछले 2 वर्षों में पार्टी के कई शीर्ष नेताओं को जेल जाना पड़ा। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 2022 मई में गिरफ्तार किया गया था और 2024 अक्टूबर तक वह जेल में रहे, इसके बाद रिहा हुए। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 में गिरफ्तार किए गए और 2024 के अगस्त महीने में रिहा हुए। लेकिन असली परीक्षा तब हुई जब आप संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया। उन्हें पिछले साल सितंबर महीने में बेल मिली है। इस बार जब केजरीवाल से लेकर उनकी पार्टी का हर शीर्ष नेता मैदान में उतरा है, तो उसके साथ दिल्ली शराब घोटाला भी चिपक गया है। केजरीवाल इसे भले केंद्र की साजिश बताएं, लेकिन दिल्ली की जनता इस मुद्दे को भी ध्यान में रखकर वोट देगी। बात यह भी ध्यान देने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सिर्फ जमानत दी है, दोष मुक्त नहीं किया है। ऐसे में अगर वह चुनाव जीत भी जाते हैं, तब भी सीएम बनने की राह में पहले ही देश की सर्वोच्च अदालत ने उनके सामने कई शर्तें रख दी हैं। आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल आज से 12-15 साल पहले जिन पार्टियों को पानी पी पी कर गाली देते थे, आज उन्हीं पार्टियों की एकजुटता के बनाए गठबंधन इंडिया के साथ है। कांग्रेस को केंद्र और दिल्ली की सत्ता से हटाने में केजरीवाल का बहुत बड़ा रोल है। वो अलग बात है कि उन्हें 2013 में देश की सबसे पुरानी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा, तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर साथ लड़ाई लड़नी पड़ी। दिल्ली के चुनाव में यह गठबंधन नहीं हो पाया और अब फिर दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। रोचक बात यह भी है कि अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के कई नेता कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से निकलवाने के लिए बाकी घटक दलों से चीख चीख कर गुहार लगा रहे थे। अगर आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के नतीजे पक्ष में नहीं आए या वह हार गई, तो कांग्रेस भी ऐसा ही कुछ कर सकती है। भूलना नहीं होगा कि कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी को महागठबंधन से बाहर निकलवाना आसान है, क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 99 सीटें आई हैं। आम आदमी पार्टी को लोकसभा में महज 3 सीटें ही मिली हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए राहत की बात यह है कि इस बार के दिल्ली चुनाव में समाजवादी पार्टी, उद्धव शिवसेना गुट और टीएमसी ने समर्थन करने का फैसला किया। अगर केजरीवाल अपने बलबूते चुनाव जीतते हैं, तब उनकी पैठ इस गठबंधन में और मजबूत होगी और भविष्य में लिए फैसलों पर उनकी राय को महत्वता दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली चुनाव के परिणामों पर भी गौर करना होगा। हालांकि उनके हर कदम एक सोची समझी रणनीति के साथ आते हैं। 2013 से 2020 के चुनाव परिणामों पर नजर डालेंगे तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है और वो इस समय टॉप पर भी है। 2013 में आपको 29.4%, भाजपा को 33.07% और कांग्रेस को 24.5% वोट शेयर मिले थे। 2015 के चुनाव में आपके लिए यह बढ़कर 54.3%, भाजपा के लिए 32.1% और कांग्रेस के लिए घटकर 9.6% हो गए थे। 2020 की बात करें तो आपका वोट शेयर थोड़ा सा घटकर 53.5%, भाजपा का बढ़कर 38.5% और कांग्रेस का और घटकर 4.2% हो गया था। अगर कांग्रेस 4% वोट शेयर को बढ़ाकर 15 पर, बीजेपी 38 से 43 पर लाती है, तब आपके लिए मुश्किल हो जाएगी और 53 से घटकर 36 या 37% वोट शेयर पर आ सकती है और सरकार भी नहीं बना पाएगी। ध्यान रहे कि तीनों में से जिसका वोट शेयर 43% या इससे ऊपर गया, दिल्ली की सत्ता की चाबी उसी के पास आ जाएगी। केजरीवाल यह बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे या बीजेपी जीत जाए। अरविंद केजरीवाल के पिछले 11 सालों में किए वादे और उन्हें पूरा न करने पर भी कांग्रेस, बीजेपी उन्हें घेर रही है। अभी केजरीवाल के लिए राहत की बात यह है कि दोनों पार्टियां जनता को उस तरह से कन्विंस नहीं कर पा रही हैं जैसा करना चाहिए। केजरीवाल के लिए फायदे की बात यह भी है कि बीजेपी के पास
सीएम चेहरा नहीं है दिल्ली के लिए और पीएम मोदी के चेहरे पर ही पार्टी चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी कोई सीएम फेस अनाउंस अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में केजरीवाल के लिए थोड़ी राह आसान है। हालांकि मोदी का नाम ही काफ़ी इसलिए भी लोग कहते हैं क्योंकि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। आम आदमी पार्टी के लिए 2024 में हरियाणा और ओडिशा विधानसभा चुनाव में भी कुछ हाथ नहीं आया और उनकी बुरी हार हुई थी। यमुना की सफाई, खराब सड़कें, नालों की सफाई और कचरे के बढ़ते ढेर, आवारा पशुओं के खतरे, बरसात में बाढ़ जैसे हालात, साफ पीने का पानी और प्रदूषण जैसे वो मुद्दे हैं जिस पर आप कहती है कि काम हम तो करना चाहते हैं, लेकिन एलजी और केंद्र सरकार करने नहीं देते। मतदाता प्रशासनिक सुस्ती से स्पष्ट रूप से थक चुका है और अब केंद्र हमें काम नहीं करने दे रहा है कि औचित्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं हो सकता।